इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने शुरुआत से ही डिस्कशन करा है, उसको कंटिन्यूटी को उसको अच्छे से पढ़ाने के बाद मैं कैलकुलस का जो एक और बेहतर इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ये चैप्टर होता है अपना अवकलन का, इसको मैंने स्टार्ट करा था। कल जो एक छोटी सी क्लिप बनी थी अपनी ना, एक छोटी सी जो बेसिक समझ बनी थी कैलकुलस को लेके, यानी कैलकुलस में पर्टिकुलर अवकलन को लेके कि अवकलन एक्चुअली होता है क्या। तो मैंने ये बताया था कि जो अवकलन होता है ना, वो पर्टिकुलर अगर उसे देखा जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी कि किसी फंक्शन में जो एक्स की परिवर्तन की दर है, एक्स की परिवर्तन की दर होने से वाई में किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई का किस फॉर्म में जो परिवर्तन हो रहा है, ये मैंने आपको डिस्कशन करा था। हमने ये भी बताया था कि एक तो जो विशेषकर फंक्शन होते हैं, पर्टिकुलर वो फंक्शन जो जैसे अलजेब्रिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्स टू दी पावर एन, उस एक्स टू दी पावर एन का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से अवकलन क्या निकल के आता है, मैंने इसको भी बताया था। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे, और उसके बाद बात करेंगे कुछ विशेष रूल पे कि अगर ये दो चीजें अगर आपको आती हैं तो आप जो सिंपल वे के क्वेश्चन हैं, जिन्हें बेसिक फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, को अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक रूल को देखने से पहले एक दो फार्मूलों को देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला फार्मूला होता है ये होता है कि सपोज दैट कि अगर कहीं कोई फंक्शन एक्स टू दी पावर एन है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन में इसको कैलकुलेट करके कल दिखाया था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, ये निकल के आया था एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये पहला हो गया। ये कुछ विशेष फार्मूले हैं बाबू, इन फार्मूलों को बच्चे अच्छे तरह से नोट करिए, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट वैसे यूज होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अगर कहीं क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए, एक्स पे पावर 3 दिख जाए, एक्स पे पावर 4 दिख जाए तो वहां पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने लगे, नहीं। अब यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है वो एक्स टू दी पावर एन का जो निकल के आया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इसे आप क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा, जब तक ई ना बोले एक्स टू दी पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करिए, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से निकालिए। अगर वो ना बोले तो डायरेक्टली इस फार्मूले से क्वेश्चन को ब्रेक किया जा सकता है। तो चलिए एक और होता है अपना कि अगर कोई फंक्शन डी बाई डी एक्स, सपोज दैट कि एक्स के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर, अगर इसको बोलेंगे, अगर ऐसा पढ़ा जाए तो, नहीं तो आप इसको ऐसे बोलिए कि एक्स के सापेक्ष दिए गए फंक्शन का अवकलन करने को बोल रहे हैं। अब फलन में अगर यहाँ ई का पावर एक्स है ना, तो मैं इसको भी सिद्ध करके दिखाया था कि इसमें कोई चेंज नहीं होती है। फलन में ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। इसके रिस्पेक्ट में मैं अवकलन बार बार कर रहा हूं, तो दिए गए फंक्शन में मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसका अवकलन कर रहा हूं। ऐसे यहाँ जो तीसरा हम देखेंगे कि अगर ए का पावर एक्स है, ये चरघातांकी सीरीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है कि अगर ए का पावर एक्स है या इसका अवकलन मेरे को डी यानी कि डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालना हुआ, तो ये वाला निकल के आता है खाली ए का पावर एक्स log ए। यहाँ बेस ई साइलेंट होता है, बट आपको खाली ये याद रखना है कि पावर एक्स log ए। अब आप ये ना पूछे मेरे से कि ये कहां से निकल के आया, ये सब के सब ए के पावर एक्स का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, जैसे इन दो क्वेश्चन को मैं बनाया वैसे करेंगे तो ये वाला फार्मूला वहीं से निकल के आएगा। एक और बेसिक फार्मूला होता है जो ये होता है कि अगर log x फंक्शन है ना, लॉगरिथम फंक्शन है, यानी कि log x है तो इसका x के रिस्पेक्ट में जो अवकलन निकल के आना चाहिए ये 1/x निकल के आता है। तो अगर ये मुश्किल से मुश्किल जो बेसिक 4-5 फार्मूले अगर इनको आपको याद करना पड़े तो याद नहीं करना है, बिल्कुल छोटी छोटी ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं 11th के चैप्टर में, 11th में भी हल्का से इसका थोड़ा सा मतलब बेसिक है, वहां 11th में ही इसको शुरुआत करा है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, थोड़ा सा वहां अवकलन भी आपको पढ़वाया है। पर्टिकुलर अगर हम 12th के बारे में बात करें तो 12th में जो अवकलन पढ़वाया है वो बेसिक का नहीं है, वो बेसिक फार्मूला से आगे कहीं बढ़ गया है, यानी कि वो पढ़वाया है फंक्शन टाइप का अवकलन, मतलब कि फलन जो कई प्रकार के फंक्शन का पढ़ना होता है आपको अवकलन। जैसे मैं थोड़ी आपको याद दिला देता हूँ, कुछ फंक्शन जो सिंपल होते हैं जिन्हें फार्मूलों पे ब्रेक किया जा सकता है, तो उनको डायरेक्टली इस फार्मूलों से सेट करके आप बना सकते हैं, उन्हें बोलते हैं साधारण क्वेश्चन यानी कि साधारण प्रश्न। लेकिन जब अगला स्टेप आपका पढ़ना होगा ना, तो वहां से होते हैं कुछ फंक्शन ऐसे जो फंक्शन ऑफ द फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि फलनों का फलन जो होगा, यानी फलन के फलन से रिलेटिव जो फलन बनते हैं
उनका अवकलन पढ़ना पड़ता है। यानी कुल मिलकर 4-5 फंक्शन के टाइप होते हैं। एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन होता है, एक लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो इस टाइप के 4-5 फंक्शन के टाइप हैं। उन टाइप को अलग से एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है। बट ये जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको पता कर लेना चाहिए। तो ये 2-4 में 5 फार्मूले नोट करा हूं। आप इसको 11th में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ से जब श्रृंखला स्टार्ट होती है ना, तो चलती है ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि जो त्रिकोणमिति के कुछ विशेष फंक्शन जैसे साइन का, स्टैन का, सेक और कोसेक, इनकी अलग से भी अपना कहीं ना कहीं अवकलन करना होता है। और साइन एक्स का जो अवकलन निकल के आता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो कास एक्स आता है। यानी कि साइन एक्स का अगर अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये निकल के आएगा अपना कास एक्स। अच्छा चलिए, मेरे दिमाग में चल रहा है कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स जो होता है ना, इसको मैं जरा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से बता देता हूँ कि कहाँ से साइन एक्स का अवकलन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कास एक्स निकल गया। अगर क्वेश्चन में अगर साइन एक्स आता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। तो चलिए एक बार इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से देखेंगे और फिर तब हम आपको रूल पढ़ाएंगे जिसका कि एक्चुअली इसका रूल क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर रखा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से अवकलन फाइंड आउट करें। मैंने यहाँ फार्मूला नोट करा था तो उसमें बताया था कि इसका अवकलन कास एक्स होता है। आपको कहीं ना कहीं ये फार्मूला भी याद होगा। तो बस एक बार इसको देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कहाँ से आया ये। अब ऐसे ही आप कास एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स सबका निकाल सकते हैं। तो ये खाली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो साइन एक्स है ना, इसका अवकलन मैं करके दिखा देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो फार्मूला क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आप पढ़े होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि लिमिट एज टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच ऐसा माइनस में एफ ऑफ एक्स बटे में एच, यही तो मेन फार्मूला होता है किसका, dy अपॉन dx का। यानी कि यही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। एक्स के सापेक्ष दिए गए फंक्शन का अवकलन करने के बजाय, मतलब कुल मिलकर अगर आप अवकलन करते हैं तो आप इतनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ताकि इसको कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं कि आंसर क्या है। तो देखिए मेरे को जरूरत है एफ ऑफ एक्स को अपना गिवन है, एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो चूंकि एफ एक्स प्लस जो एच की वैल्यू है वो कितना होगी, तो ये वाला हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। अब ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस सबको उठा के इस फार्मूले पे सेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा dy अपॉन dx का। तो चलिए एक बार देखेंगे। ये लिखा है कि लिमिट एज टेंस टू 0, फंक्शन इसके स्थान पे लिखिए कि लिखा है कि साइन एक्स प्लस एच, अब माइनस में यहाँ लिखा है साइन एक्स, अब बटे में नीचे पुट करा है एच। चलिए मैं थोड़ा सा एहसास दिलाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कल आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैसे बड़ी यूजेस हैं कैलकुलेशन में। यहाँ आप देखो साइन सी माइनस साइन डी, कुछ ऐसे फीलिंग्स हो रही है यहाँ पे फार्मूलों की। तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कि कहीं लिखा है कि ऐसे साइन सी माइनस में साइन डी। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे मैं इन सारी चीजों को अच्छी तरह से बताऊंगा, ये कहाँ से जो जो फार्मूले बन के आते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है इसका। ये कहाँ से निकल के आए, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हैं। त्रिकोणमिति की श्रृंखला में इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप खाली एक बार देख लेंगे बढ़िया से तो ये सारी चीजें वहीं आ जाएंगी। तो कुछ ये अगर इसको हम c सपोज करें, यहाँ पे x को हम d सपोज करें, तो साइन c माइनस साइन डी ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब इसको ऐसे मेरे को लिखना चाहिए कि लिखा है कि लिमिट एज टेंस टू 0 साइन c प्लस डी, इसका मतलब कि सॉरी साइन c माइनस साइन डी, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 मल्टीपल cos c प्लस डी का मतलब कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो लिखा है कि 2x प्लस h बटे में 2, कुछ ऐसे लिखा है। साथ ही साथ लिखा है कि साइन c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी का मेरा मतलब ये है कि x प्लस h माइनस में x अब बटे में 2, कुछ ऐसा लिखा है। और टोटल के बटे में नीचे h है, यानी कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए एक बार इसको देखेंगे। ये कहीं ना कहीं लिखा है कि लिमिट एज टेंस टू 0, ये लिखा है 2 cos, इसको अभी रहने देते हैं,
अब मल्टीपल में साइन ये वाला x यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा साइन h/2, कुछ ऐसा बचा है। अब इसको देखिए हम काम करते हैं ना, जो 2 यहाँ है इसके टोटल के बटे में h है, जो ये 2 है मैं इसको इसके बटे में लेके जाता हूँ। ऐसा करने से अभी आपको एक बेनिफिट होने वाला है, ऊपर से आंसर के पास आप पहुंचेंगे। वहीं से लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस में h बटे में 2। अब मल्टीपल लिखा है कि साइन h/2, अब पूरा के बटे में h/2 लिखने के बजाय इस h के बटे में ये अगर 2 जा रहा है तो हम इसके साथ h/2 लिख देते हैं ऐसे। इसका बेनिफिट अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे निकलता है। तो चलिए 1 मिनट के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 फंक्शन अलग अलग, ये केवल थीटा में 2 का डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे h/2 तो ऊपर थीटा के स्थान पे ही है, बट h/2 टोटल फंक्शन के बटे में डिवाइड, यानी कि इसके बटे में है पूरा। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो लिमिट जब 2 फंक्शन मल्टीपल करते हैं तो दोनों के साथ ब्रेक होती है, दोनों के साथ ब्रेक होती है, तो आप इसके साथ एक बार लिमिट लेंगे, एक बार इसके साथ लिमिट लेंगे। तो जब हम इसके साथ लिमिट लेंगे तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ लिमिट लेंगे तो बड़ी आसान लिमिट होगा। ऐसा इसलिए कि जब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा cos 2x प्लस 0 बटे में 2, यानी कि खाली लिखा है कि खाली cos 2x बटे में 2 और 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली x, खाली x यहाँ बचेगा, इसके साथ है cos तो बचेगा cos x। यानी अगर इसके साथ लिमिट लेंगे तो अपना बन के आएगा cos x। मल्टीपल में जब इसके साथ लिमिट लेंगे तो ऐसे लेना पड़ता है कि लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां लिखा है कि साइन h/2 बटे में h/2। कि फार्मूला आपको लिमिट का याद आ रहा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे में x का आंसर होता है 1। तो कुल मिल के इसकी वैल्यू आ रही है 1, 1 का मल्टीपल cos x में करेंगे तो अपना आंसर आएगा खाली cos x, यानी कि आंसर कितना है, तो आंसर है cos x। तो कुल मिल के जो एक समझदारी थी ना कि साइन x का जो अवकलन मैंने निकाला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, ये निकल के आया है cos x। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से निकाला हूँ, थोड़ी लंबी टाइम लगती है इस तरह से, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से निकालने को तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया नंबर भी देके जाते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ जनरल बेसिक रूल के बारे में कि आखिर जो d/dx है ना ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंक्शन के साथ बिहेव करती है। तो चलिए इस बार इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर आगे की बात हम करने वाले हैं। चलिए कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे फिलहाल हम कि आखिरकार जो d/dx है ये जो फंक्शन में अवकलन करने का जो साइन बना है d/dx, ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ब्रेक होता है अलग अलग फंक्शन के साथ, कैसा व्यवहार करता है अलग अलग फंक्शन के साथ। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो फंक्शन आप ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे, जब ब्रेक नहीं करेंगे तो उनका अवकलन कहाँ से होगा। तो चलिए जो पहला रूल होता है ये होता है कि y इज इक्वल टू, अगर f(x) कोई फंक्शन है तो थोड़ा इसको लिखने का तरीका ये बनता है, इसको ऐसे लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जो अवकलन करने का जो साइन है ना वो d/dx है, ऐसे है। अगर थोड़ा सा मैं कहूं कि किसी फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो आप क्या लिखेंगे, d/dt। अगर मैं बोलूं कि p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dp। तो ऐसे ही x के सापेक्ष अवकलन करना है तो दोनों पक्षों का करना है, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि d/dx किसका, तो y का। अब बगल में लिखेंगे d/dx किसका, f(x) का। तो जब हम y का अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो खाली बस ब्रैकेट हट जाता है, ये कहीं ना कहीं लिखा है कि d/dx ऑफ y, इसी को लोग पढ़ते हैं dy/dx। ये बगल में थोड़ा सा जो f(x) है उसका अवकलन करने के बाद जो आंसर आता है, यानी जो अवकलज आते हैं उसको f'(x) से डिनोट करते हैं ऐसे। तो जो एक बेसिक कंफ्यूजन होनी चाहिए थी कि अगर कहीं आपको f'(x) दिख जाए तो आप सोचेंगे ये क्या पूछा है, तो f'(x) बोले तो आप समझेंगे कि अवकलन ही पूछा है, पर्टिकुलर फंक्शन का अवकलन निकाला गया है। dy/dx बोले तो भी समझेंगे कि हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अवकलन करा है। तो कभी कभी चिन्हों में जो कंफ्यूजन होती है उसको मैं फिलहाल दूर कर देता। अगर dy/dx बोले तो बात वही है जो y' की है, या जो y1 की है, या जो f'(x) की है। ये तीनों और चारों बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कि y डैश बोले। अगर क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू दे दिया क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2, अगर बोले कि आप y डैश फाइंड आउट करिए तो कहीं ना कहीं आपसे इनडायरेक्ट वे से वही बात पूछना चाहे जो आप सोच पा रहे हैं, मतलब आपसे अवकलन ही पूछा है। तो चलिए एक जो बेसिक अपना फंडामेंटल होना चाहिए था ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं रूल नहीं बताया, मैं कुछ बेसिक जो तौर तरीके होते हैं जो अवकलन को लिखने के होते हैं वो मैंने आपको बताया। अच्छा चलिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। ये जो dy अपन dx लिखा है ना, इसका कतई ये मीनिंग नहीं है कि ये लिखा है कि dy में हमें डिवाइड देना है dx का, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये गलत है, ये मात्र एक संकेत है, ये केवल और केवल एक संकेत मात्र है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि dy में आप dx का डिवाइड कर रहे हैं। तो इतनी चीजें थी कुछ बेसिक लेवल की, है ना, मैंने इसको अभी डिस्क्राइब करा है। फिलहाल हम खाली रूल पे बात करेंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम चर्चा करेंगे ना पर्टिकुलर एक एक रूल पे बढ़िया से चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन है c, कांस्टेंट यानी कि अचर हो सकता है, वैल्यू हो सकती है 2, 4, 5 वगैरह हो सकती है। अब पूछा कि x के सापेक्ष, पहला रूल है, रूल फर्स्ट है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, तो ये होगा d बाई डी ऑफ y, ऐसे आप बगल में d बाई डी एक्स आप कांस्टेंट टर्म को ऐसे लिखेंगे, तो dy अपॉन dx तो ठीक है, बट कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन किसी के भी रिस्पेक्ट में x रहे तब p रहे तब t रहे तब 0 निकल के आता है। अच्छा ये जो चीजें मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये फिलहाल धीरे धीरे मैं आगे जब बहुत अच्छे से इस पे पकड़ हो जाएगी तो मैं हर चीज को वहीं प्रूव करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली ऐसा होता है इसलिए 0 होता है। तो फिलहाल आपको ये रूल में मतलब ऐसे ही सीख लेने हैं, फिलहाल जब बेसिक लेवल की सीखना है तो ऐसे ही सीखना है, लेकिन जैसे इससे एक मजबूत सी पकड़ बन जाएगी ना तो आगे चल के मैं इन सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए एक रूल दूसरा देखेंगे। तो रूल सेकेंड ये है कि अगर y इज इक्वल टू सी मल्टीपल एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि कोई फलन गिवन है या उस फंक्शन में आपका किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल है, अब पुनः इसका अवकलन पूछा है कि तब दिए गए पर्टिकुलर फंक्शन का अवकलन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये लिखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ y, अब बगल में ये वाला कांस्टेंट पद का अवकलन किसी अगर यहाँ पे मल्टीपल के साथ कोई फंक्शन है तो इस कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, खाली ये का मतलब कि बोले तो खाली फलन का अवकलन होता है। तो ये वाला लिखा है कि c मल्टीपल d बाई डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स का। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिख लिया कि y इज इक्वल टू 5x², अब पूछा है x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन कीजिए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ y, इसी को पढ़ सकते हैं dy अपॉन dx। अब बगल में लिखा है, अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पढ़ने का जो तरीका है मैं बार बार, ये सभी लोग इसको एक्चुअली मिस्टेक ही पढ़ते हैं, dy अपॉन dx ना लिख के लिखा है ddx ऑफ y, लेकिन पढ़ो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमें खाली रिप्रेजेंटेशन से मतलब होता है, ये संकेत है, गलत कुछ नहीं है। dy अपॉन dx पढ़िए सही है। ये लिखा है कि मल्टीपल में 5 को ले लेंगे बाहर और d बाई डी एक्स खाली मेरे को x² का करना है। अब ये x² का अवकलन nx टू दी पावर n माइनस 1 वाले पे कर सकते हैं, तो वहां से क्या निकल के आएगा, तो वहां से nx टू दी पावर n की अगर वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो n चला आता है पहले, जैसे इस फार्मूले पे अगर मेरे को गणना हुआ तो n चला आता है पहले और x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है, तो ठीक है ऐसे ही 2 चलाएगा पहले x पे पावर 2 माइनस 1 यानी कि कुल मिलके आंसर है 2x पे पावर 1 यानी कि 2x। तो पहले से 5 है मल्टीपल में इसका आंसर 2x यानी कि हो गया 10x, तो यानी कि कहीं ना कहीं 5x² का जो अवकलन है ना ये निकल के आएगा डायरेक्टली 10x। तो एक बेसिक था, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन में थोड़े ना कुछ है, बशर्ते खाली ये जो रूल होता है ना इस रूल पे मैंने इसको सेट करके दिखाया है कि कैसे ऑपरेट करती है ये, है ना। तो 2 रूल मैंने फिलहाल यहाँ पे आपको बताया है, लेकिन नियर अबाउट कम से कम 4-5 रूल होते हैं। चलिए दोनों को नोट करिए फिलहाल, तब आगे की बात करेंगे। चलिए तीसरा रूल देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि 2 फंक्शन ऐसे हैं जो आपस में या तो जुड़ रहे हैं अन्यथा घट रहे हैं,
तो तब इनमें अवकलन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी गिवन है या पूछा कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए ऐसे, तो d/dx यानी कि ddx ऑफ y बगल में जो अवकलन का चिन्ह है ना, इन दोनों के साथ ब्रेक होता है, यानी कि फंक्शन जुट रहे हैं अथवा घट रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट दोनों का अवकलन हो जाएगा। यानी लिखा है कि d/dx किसका, तो f ऑफ x का प्लस माइनस d/dx किसका, g ऑफ x का। तो चलिए एक बार ना इन पे छोटे एक क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं ना कि आखिरकार जो क्वेश्चन होता है वो कैसे ऑपरेट होता है इससे। तो अगर यहाँ y बराबर एक क्वेश्चन लिखा है कि e टू दी पावर x प्लस में साइन x, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये, इसके बारे में पूछा है कि दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो जरूरत इस बात की है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवकलन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब क्या रूल होते हैं इसके लिए लगाने का। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा कि d/dx ऑफ y, अब बगल में अवकलन का साइन इसके साथ भी ब्रेक होगा, इसके साथ भी ब्रेक होगा, यानी कि लिखा है कि d/dx e टू दी पावर x अब प्लस में d/dx साइन x ऐसे। अब मेरे को बताओ कि e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना, आप बोलेंगे e के पावर x ही होगा, प्लस साइन x का अवकलन कितना x के रिस्पेक्ट में, तो उस साइन x का होता है cos x। तो ये निकल के आया टोटल इसका आंसर, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का अपने अवकलन भी कर दिया यहाँ पे। तो चलिए ये रूल था थर्ड, इसको आपने सीखा। दो और रूल होते हैं कि जब फंक्शन आपस में मल्टीपल करें तो कैसे ऑपरेट होगा, और जब फंक्शन आपस में डिवाइड करें तो कैसे आपस में मतलब उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सारी चीजें। तो इनको एक बार बढ़िया से नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे, है ना। चलिए जो चौथा रूल है एक बार उसको देखेंगे बहुत अच्छे से कि अगर यहाँ y इज इक्वल टू दो फंक्शन f ऑफ x मल्टीपल g ऑफ x आपस में मल्टीपल कर रहे हैं तो इनके साथ अवकलन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे रूल है तो एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट से खाली समझ लिया करिए, ऐसे होगा। आगे चल के मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब इसको बहुत अच्छे से मजबूत पकड़ हो जाएगी ना तो इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे ये कहाँ से निकल के आया था। तो चलिए अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इधर हो जाएगा, बगल में हो जाएगा इसका, सुनिए ये पहला फलन ही दूसरा है, तो पहला फलन f ऑफ x ऐसे ही रहेगा, लेकिन अवकलन होगा किसका मल्टीपल में, तो g ऑफ x का। अब फिर साथ ही साथ दूसरा फंक्शन g ऑफ x ऐसे ही रहता है, अब पहले फंक्शन का d/dx यानी कि अवकलन हो जाता है, यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा फलन पहले का अवकलन। जैसे यहाँ पे अगर सपोज दैट कि y इज इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, e टू दी पावर x मल्टीपल साइन x, तो इनका अवकलन करना हुआ तो आप थोड़ा सा मैं खाली लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ये वाला लिखा है x के रिस्पेक्ट में अवकलन dy/dx, अब बगल में e का पावर x यानी कि पहला फंक्शन, और d/dx लिखा है अपना साइन x, अब प्लस में साइन x यानी कि दूसरा फंक्शन, और d/dx e टू दी पावर x। अब इसको ब्रेक करके जो भी आंसर बनेंगे उसको आप बना सकते हैं। चलिए एक बार इसको नोट करिए, फिर भागफल वाले सीरीज को बता देता हूँ। चलिए देखते हैं एक बार इसको कि अगर दो फंक्शन ऐसे हैं कि आपस में वो डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन एक में फंक्शन जो है कि g का डिवाइड हो रहा है, तो तब अवकलन इनका कैसे ब्रेक होता है। तो ये होता है d/dx ऑफ y, अब बगल में इसमें ये वजह होता है कि g यानी कि हर, d/dx किसका, तो फंक्शन f का ऊपर वाले अंश का, अब माइनस में फिर ये वाला हो जाएगा अंश, d/dx यानी कि किसका, g का, अब बटे में होता है हर का स्क्वायर ऐसे। यानी कुल मिलकर ये बोलना चाहा है कि हर अंश का अवकलन माइनस में अंश, हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखाने वाली चीजें हैं। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा भी, बट एक छोटी सी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे आप पकड़ बनाओ मजबूती से, फिर इस पे 2-4-5 क्वेश्चन को जैसे जो ऑपरेट होते हैं उनको ऑपरेट करवाइए, क्वेश्चन को सेट करिए, क्वेश्चन बनाइए भी, और तब आगे चल के इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं एक बार इनको प्रूव करके दिखा भी दूंगा कि देखिए ऐसे निकल के ही आया था। चलिए एक बार इसको बहुत ध्यान से अगर देख लिए बनाते, एक छोटा सा क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ अवकलन का, मतलब जो अपनी सीरीज है इसमें 1-2 क्वेश्चन में रख रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो खाली मैं सोच रहा था कि जो अपनी
बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, इसके साथ ही आज की वीडियो पोस्टपोन करेंगे, बट एक क्वेश्चन कर देता हूं, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसकी यूजेज होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स, सॉरी खाली अंडर रूट में एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू ऐसे लिख रखा है कि 1 अपन अंडर रूट एक्स रहेगा। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू खाली एक्स रहेगा। ये 3 क्वेश्चन मैं आज आपको बता देता हूँ। जो अलजेब्रिक के हैं थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, मैंने इसलिए इसको बता दिया। चलिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये वाला लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। हमें लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लिखेंगे, लिखा है, देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। ये दोनों पक्षों का लिखने का बेनिफिट ये वाला हो जाता है कि यहाँ से संकेत बन जाता है, ये सामने वाला अवकलज प्राप्त हो जाता है। तो लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, अब बगल में ये लिखा है कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर 1/2, जिसमें 1/2 को पहले लेना होता है, क्योंकि फार्मूला मैंने अभी प्रूव करके इससे पहले दिखाया हूं कि ये कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स टू दी पावर n का जो बनता है, ये बनता है n एक्स टू दी पावर n-1। तो ये देखिए 1/2 आएगा पहले, तो ये 1/2 पहले आया। ऐसे ही जो है कि ये x पे पावर 1/2 में से 1 को घटा के ऐसे नोट करना होता है। तो ये 1/2 ठीक है, ये x भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पावर बनेगा माइनस में 1/2 बनेगा। माइनस में 1/2 पावर है, पूरा नीचे जाएगा तो ये वाला हो जाएगा प्लस में x पे पावर 1/2, यानी कहीं ना कहीं लिखा है कि 1/2 ये x पे पावर 1/2, या 1/2 मल्टीपल में ये वाला लिखा है अंडर रूट में x। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा यूजेस होते हैं इसके क्वेश्चन में। इतना काम न करना पड़े आपको, तो आपको याद भी कर लेना चाहिए कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। चलिए हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1। जब x पे पावर 1 लिखा है तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई, अब बगल में लिखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे नोट करा है। तो चलिए हमने यहाँ पावर 1 देखा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पावर को पहले लेके आते हैं, फिर उसी x के पावर जो रहेगा ना उसमें से 1 को घटाते हैं। तो ये ऐसे कुछ लिखा है, यानी सीधा सीधा लिखा है कि 1 मल्टीपल x पे पावर 0, x पे पावर 0 का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से 1, यानी कि 1 मल्टीपल 1 यानी कि 1। मेरा बताने का ये मकसद नहीं था कि मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता दूं कि x पे पावर 1 का अवकलन क्या होता है, बट यहाँ से समझदारी ये है ना कि x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन 1 होता है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x एक, ऐसे ही d बाई डी टी, यानी कि फंक्शन में t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना हुआ और t का ही अगर करना हुआ तो 1 होगा, यानी कि पर्टिकुलर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसी का करना पड़े तो 1 होगा। चलिए आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम से। आगे की श्रृंखला कल से बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। जो फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करेंगे, तब हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो फंक्शन होते हैं, एक टाइप के जो फंक्शन होते हैं उस पर अच्छे लेवल से बात करेंगे। अभी फिलहाल हम आपकी प्रश्नावली को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, ऐसा इसलिए कि मैं अभी इंट्रो ही केवल दे पा रहा हूँ इसका। बाकी के कल परसों से आपके हो सके तो प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर कल से मिलते हैं।